से नाव चलने की जो प्लानिंग चल रही है, यहाँ पे दो प्लानिंग अभी खास तौर से चल रही है। एक जो आपने क्रूज के बारे में बताया और दूसरा जो ओखला से और नोएडा के कुछ इलाके जहाँ पर है जो यमुना से सटते हैं, उन सबको इलाकों में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ से नाव चलाने की बात चल रही थी। मैं आपको यहाँ की स्थिति दिखाता हूँ। मैं अभी ओखला जो बड़ा बराज है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ और वहाँ से मैं आपको स्थिति दिखाता हूँ। ये एक नाला जो सबसे बड़ा जो समस्या है दिल्ली में, इस तरीके के नाले जो हैं लगभग 27 नाले हैं, उनको ठीक करना एक बड़ी समस्या है ये है। और ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं जहाँ पर पानी की कमी की वजह से ये डूब क्षेत्र कहते हैं उसको, जो नदी के किनारे के जो इलाके होते हैं जहाँ पर पानी का कटाव तक आता है, जब बाढ़ आता है तो ये सब डूब जाता है जगह, इस सबको डूब इलाका कहते हैं। और पानी की कमी की वजह से आपको ये दिखाई दे रहा होगा सूख चुका है पूरा का पूरा। आप देखेंगे कि वो पुल से आप समझ पाएंगे, वो सामने आपको जो पुल दिखाई देगा मेट्रो पुल है और बस और गाड़ी जाने के लिए वो पुल बनाया गया है। उस पुल का जो आप जहाँ तक दायरा देख रहे हैं वहाँ तक पूरी जो प्लानिंग है कि पानी का बहाव वहाँ तक लाया जाएगा। लेकिन जैसे आपने बताया कि सबसे बड़ी समस्या है कि ये बैराज जो बनाए गए हैं ताकि पानी के फ्लो को रोका जा सके, ये बड़ी एक समस्या है। तो ये इसको लेकर के जो प्लानिंग है, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि ब्रेकेज लगा करके जो क्रूज है वो चलाए जाएंगे या नाव चलाए जाएंगे। यानी कि जो पहली प्लानिंग है, इंडिया न्यूज़ ने पहले भी इस बारे में बताया था कि किस तरीके से नोएडा के कुछ इलाकों में जो है वो चलने वाले हैं, नाव की प्लानिंग चल रही है। साथ ही उसके बाद अब जो ये नया अपडेट आया है कि क्रूज चलाने के बाद जो सोनिया विहार जो इलाका है वहाँ से चलाया जाएगा। पूरा सोनिया विहार इलाका जो आप देखेंगे तो वहाँ पर वजीराबाद डैम पड़ता है जहाँ पर पानी बहुत ही साफ है। माता यमुना जो है अपने अविरल और स्वच्छ रूप में होती है। वहाँ पर आप देखेंगे तो पानी इतना साफ होता है कि आप हाथ में पानी चुल्लूम उठा सकते हैं, उसको मुंह में रख सकते हैं, उसको पी सकते हैं। वहाँ पर नौका विहार पहले से भी होता रहा है। इस तरीके की वहाँ पर अब दृश्य आम है वहाँ पर। लेकिन वहाँ से जब आप वजीराबाद डैम क्रॉस करते हैं और नजफगढ़ नाला, जो पहला नाला जो है सबसे बड़ा नाला माना जाता है, साहिबी नदी उसको पहले कहते थे, लेकिन अभी समय के साथ बढ़ते बढ़ते हमने इतना दोहन कर दिया उस जगह को कि साहिबी नदी खत्म होकर के नजफगढ़ नाला बन के रह गया। वो नाला जो मिलता है उसके बाद पानी वहाँ पर बहुत कम रह जाता है, बहुत कम मात्रा में वहाँ पे बहाव होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप देखेंगे कि ये नाला जो मेरे दाहिने साइड बह रहा है, ये जो नाला है ये सबसे ज़्यादा पूरे दिल्ली एनसीआर के जितने भी केमिकल वेस्ट हैं वो शहादरा ड्रेन इसको कहते हैं। शहादरा, हाँ वही मैं जानना चाहता था आदित्य, ये शहादरा ड्रेन ही है ना जो अभी तक अनटैप्ड रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वही ड्रेन है। और उसका असर जो आपने कहा कि देखिए नियम क्या है, नियम ये है कि आप कोई भी नाला है या कोई भी वेस्ट है उसको एसटीपी के द्वारा पहले निकाला जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से उसको निकाला जाता है। और जो आउटपुट आता है, इंडिया न्यूज़ ने उस तस्वीर को भी दिखाया था कि कितना साफ आउटपुट होना चाहिए, हमने कंपेयर करके दिखाया था सबसे खराब नाले का और सबसे बढ़िया जो एसटीपी काम करता है उसका। वो नाला जो है इस तरीके से नहीं होता है। जैसे अगर एसटीपी से गुजरता तो ये पानी इतना साफ होता कि यमुना नदी को स्ट्रांग बनाता, यमुना नदी के बहाव को, यमुना नदी की धारा को इतना मजबूत करता कि यमुना को फिर किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी बहाव की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिक, ये जो पानी आपको धरती पे सूखा हुआ साथ दिखाई दे रहा है, मैं ये रेत आप देखेंगे, ये जो रेत आपको दिखाई दे रहा है, इस रेत पे पानी होता है क्योंकि पानी इतना कम हो चुका है, इतनी धारा जो कम है, जिस वजह से यहाँ पर पानी पूरा सूखा दिखाई दे रहा है। तो ये एक जो पूरी प्लानिंग है जो क्रूज चलाने की और नाव या यात्रा जो कराने की जो प्लानिंग है, उसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा आएगा वो ये इस तरह के नाले आएंगे। कुल 27 नाले ऐसे हैं जिसमें 22 बड़े नाले हैं, जिसमें ये एक है, ये शहादरा ड्रेन है जो दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा। लेकिन आदित्य इसके लिए यमुना का जो बेड है, इसके लिए यमुना का जो बेड है जो पिछले कई सालों में लगातार अनटैप्ड ऐसे ड्रेन के चलते गंदगी भर चुका है बेड में, और उससे एक तो उतनी दूरी की यमुना को भी ड्रेजर के जरिए खाली करना होगा, वो गंदगी निकालनी होगी, नहीं तो इस तरह के क्रूज तो रास्ते में ही फंस जाएंगे। जी, ये आपने बहुत सही बात बताई। और अभी आपको तस्वीर में दिखाऊंगा, मैं तस्वीर में कि देखिए ये जो पूरा इलाका है, देखिए सूख चुका है पूरा का पूरा, और टीले आपको दिखाई देंगे, छोटे बड़े टीले दिखाई देंगे। यानी कि आपको उन टीलों को बराबर करना पड़ेगा, समतल करना पड़ेगा। अगर नदी यहाँ रहती तो आपने देखा होगा गंगा या किसी भी बड़ी नदियाँ जो होती हैं वहाँ पर समतल धरती जो होते हैं वो समतल होता है, लेकिन यहाँ पर तो इस तरीके का बंजरपना है कि आप चारों तरफ देखेंगे आपको टीले दिखाई देंगे, जो बहुत ही मुश्किल है उसको ठीक करना। जब तक कि पानी का बहाव ठीक से नहीं आता, पानी का बहाव मजबूत ना हो जाए, तब तक इन टीलों को हटाना बहुत मुश्किल है। अब ये देखेंगे कि मुझे यहाँ जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ से मुझे ऊपर जाने के लिए ऐसे पूरा 90 डिग्री के आसपास में 85-80 डिग्री का जो
जो डिस्टेंस है वो कवर करना पड़ रहा है। और आप ऊपर जब आएंगे तो अब आप और अच्छे से देख पाएंगे कि किस तरीके से पूरा जो यमुना का बेल्ट है, पूरा जो इलाका है किस तरीके का हो चुका है, क्योंकि पानी इतना कम है यहाँ पर, पानी का बहाव इतना कम है कि पूरी नदी जो है सूख चुकी है। और नाला जो है, नाला एसटीपी के माध्यम से अगर आया होता तो बहुत हद तक यमुना की स्थिति ठीक होती, यमुना इतनी दुर्दशा में नहीं होती। लेकिन अभी ये हालात है कि आप देखेंगे चारों तरफ आपको पानी, आपको सिर्फ नाला दिखाई दे रहा है। और आगे वहाँ पर जाएंगे, मुझे से यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे आपको कैमरा पर्सन दीपक आपको दिखाएंगे वो कि जहाँ पर यमुना और नाला का संगम हो रहा है, जहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं नदियाँ और ये नाला। अब चारों तरफ ये देखेंगे, ये यहाँ पर जो क्रशर का काम चल रहा है, हालांकि यहाँ पे ये अवैध तरीके से चल रहा था, जिसको बंद करवाया गया, लेकिन फिर से दोबारा से चल रहा है। और आपको वो देखेंगे जो पीला पानी आपको दिखाई दे रहा है, पीला पानी काले पानी में मिल रहा है और ये फिर यमुना में मिल रहा है, ये सॉलिड वेस्ट मिलाया जा रहा है। ये सीधा सीधा ये नोएडा का इलाका है, ये नोएडा कालिंदी कुंज हम क्रॉस कर चुके हैं, कल क्रॉस करने के बाद का जो इलाका है वो है। और आपको पाइप दिखाई देंगे पूरे, आप लाइन से आप देखेंगे पाइप आपको दिखाई देगा, जो पानी यहाँ से निकाला भी जा रहा है, फिर वही पानी वहाँ से जो बालू होता है या जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले सामान होते हैं उसको धुल करके रखते हैं, फिर उसका जो वेस्ट है वो सीधा इसमें मिलता है और ये फिर आगे यमुना को जाकर नुकसान करता है। ये सीधा सीधा, यानी सरकार तो लापरवाह रही है। ये वो लोग हैं जो अपना पैसा कमाने के लिए और पैसा अपनी जेबों में भरने के लिए यमुना को तार तार करने से भी नहीं हिचकते, और वो सबूत तो यूं ही दिखाई पड़ गए हमारे इस लाइव के दौरान। लेकिन अगर ये क्रूज चलाना है, यमुना को साफ करना है, तो ऐसे पैसे के लालची लोगों के इन काम धंधों पर, जिसमें उन्होंने यमुना के बेड को भी अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, एक उस पर रोक लगानी होगी और दूसरी चीज इस पूरे यमुना बेड को क्लीन करना होगा। और इसमें आदित्य बड़ी रकम खर्च होने वाली है, वो रकम कहां से आएगी, कैसे शुरू होगा ये सब फिर? जी, ये आपने सच कहा कि बहुत ही बड़ी रकम जो है इस सब में लगने वाला है, क्योंकि प्लानिंग जो है अभी ये सिर्फ सामने आया है किस तरीके की प्लानिंग है, लेकिन इसका पूरा रोड मैप किस तरीके से होने वाला है, इसकी प्लानिंग को लेकर के किस तरीके से कौन रन करेगा, क्योंकि इतनी सारी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होने वाली हैं। क्योंकि खनन जो विभाग है वो इन्वॉल्व होगा, उसके बाद पर्यावरण विभाग इन्वॉल्व होगा, एनजीटी इन्वॉल्व होगी, इस तरीके के तमाम जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं सरकार के, भारत सरकार के, दिल्ली सरकार है, नोएडा में आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार आ जाती है, इस सब को लेकर के बहुत ही घालमेल की स्थिति जो है बनने वाली है। क्योंकि इस सब के ऑपरेशंस को कौन रन करेगा, उसके जो बेनिफिट्स होने वाले हैं या उनकी जो दिक्कतें आने वाली है उसको कौन झेलेगा। हमारे साथ में सचिन है। सचिन बहुत सालों से यमुना पे काम कर रहे हैं और इन्होंने बहुत सारी ऐसी डिस्कशंस किए हैं मिनिस्टर से और सरकार के माध्यम से, तो उनसे जानेंगे। एक बात आपसे जानना चाहेंगे सचिन, जिस तरीके से पूरा मामला चला है कि क्रूज चलाने की बात है, पैसे को लेकर के बड़ी बात है कि आखिर ये खर्च कौन करेगा? क्रूज चलाने एक अच्छी चीज़ है, बट अभी आप ये देखिए कि नदी की स्थिति क्या है, क्योंकि नदी तो कहना तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जिस तरह से हमें नदी का पानी बहाव मिला, क्योंकि नदी को नदी तब माना जाता है जब नदी में बहाव हो, नदी में जल की मात्रा हो। इस नदी में जल की मात्रा तो है नहीं, टोटली सीवेज है। और सीवेज आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेन साधारण ड्रेन है, इस ड्रेन का जो फ्लो है वो नदी से बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं जो अभी करंट की कंडीशन है तो इसका तो बहुत ज़्यादा। दूसरा ये कि अभी की जो कंडीशन है, अभी तो पहले हमें ये सोचना होगा हम अपनी नदी को दुरुस्त कैसे बनाएं। ये तो हमारे जो टैक्सी के लिए चल रहा है, वाटर टैक्सी के लिए जो भी प्लानिंग चल रही है, वो तो सेकेंडरी फेज़ की बात है। जो हमारा फर्स्ट फेज़ में जो हमें काम करना होगा, यमुना एक्शन प्लान का आए हुए 1993, 32 साल हो चुके हैं। उस समय 1993 में बीजेपी ही गवर्नमेंट थी, तब ये द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई थी जापान और भारत की मिलकर कि नदियों को कैसे बेहतर बना जाए, उनके लिए क्या जापान की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। क्योंकि जो जापान के नाले भी हैं हमारी नदियों से बहुत अच्छे हैं। कहाँ हमारे नाले और कहाँ उनकी, मतलब कहाँ हमारी नदियाँ और कहाँ उनके नाले। उनके नाले भी इतने स्वच्छ हैं कि जिसमें जलीय जीव रह रहे हैं, क्योंकि किसी भी जलीय जीव को पनपने के लिए डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए होती है। और हमारे यहाँ का जो बीओडी लेवल का जो सिस्टम है, इतना ज़्यादा खतरनाक बीओडी है, जिस पानी में, जिस जल में बीओडी लेवल जितना ज़्यादा होगा उसका डिजोल्व ऑक्सीजन। हमारे पास में ये आंकड़े हैं जो डीपीसीसी के माध्यम से दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को समझाएं कि वो आंकड़े जो है खासतौर से इस नाले को लेकर के क्या कहते हैं, और ताकि और दर्शक समझ पाएंगे कि क्रूज चलाना या नाव चलाना अभी कितना मुश्किल है, कितना आसान है, कितना बेनिफिट हो सकता है। देखो, क्रूज चलाना हमारा सेकेंडरी फेज मैंने पहले बताया ना, पहले हमें अपना सिस्टम दुरुस्त करना होगा। हम अभी नदी तो साफ कर नहीं पा रहे हैं, हम उसके लिए बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से वोटिंग की जाए, किस तरह से। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा वजीराबाद से पहले कि वहाँ पे ऑलरेडी इसके लिए स्पोर्ट्स के गेम्स कराए जा रहे हैं, चीज़ें कैनिंग के थ्रू
बच्चों को सिखाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ नदी की स्थिति बेहतर है। मगर इस केमिकल वाले पानी में किस तरह से आप क्रूज करोगे? ऑलरेडी नदी गंदी है और आप वोटिंग टैक्सी करके और उसको ऑयल एंड ग्रीस की मात्रा बढ़ाओगे। वो जो जैसे आपने देखा होगा बनारस के लिए किस तरह से हाहाकार मचा है इस चीज़ को लेके कि मतलब पूरी प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। ये देखेंगे कि ये एक रिपोर्ट है जो बता रहा है कि कितने नाले हैं, 27 नाले हैं यहाँ पर दिल्ली में, जो कुछ बंद हो चुके हैं। लेकिन अभी भी मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये सहादरा ड्रेन है। ये देखेंगे सहादरा ड्रेन के बारे में समझाइए सचिन कि किस तरीके से, जैसे टीडीएस कितना है, या टीडीएस अभी नाप के दिखा लेंगे। TDS तो अभी मैं आपको नाम के दिखा दूंगा कि लाइव कितना है, बट मेनली जो प्रॉब्लम्स होती है, किसी भी नदी को नदी तब कहा जाता है जब उसका BOD जो लेवल है वो 3 mg से कम हो। और ये सहादरा ड्रेन है, और नाले में भी अगर सिस्टम आपका 30 mg तक है तो भी ठीक है। बट अभी कंडीशन इसकी आप देखेंगे, जो इसका जो अभी करंट दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की जो रिपोर्ट है, इसके हिसाब से जो इसका BOD लेवल होना चाहिए वो 30 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, और करंट की मात्रा इसकी 127 है, जो कि अपने मानक से 4 गुना ज़्यादा है। और नदी की यही आगे जाके आधे किलोमीटर के आगे जाके यमुना नदी में मिलता है। सामने दिखाई दे रहा है, दीपक हमारे दिखाएंगे कैमरा पर्सन आपको, सामने ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है साइड से इधर से दिखेगा कि यहाँ पर जो है नदी यमुना से मिलती दिखाई दे रही है। तो आप फिर इससे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि नदी में आपको जो है जो BOD की मात्रा 3 mg पर लीटर से कम मिलेगी? कैसे उम्मीद कर सकते हो? कि जब तक हम अपने ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम की क्वालिटी को अच्छा नहीं बनाएंगे, ठीक है। STPs को बढ़ाएंगे नहीं,